तो स्पिरिट, कल्कि 2, किंग, थामा, पूरा का पूरा मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स ले लो और क्या चाहिए। एलसीयू की भी सारी खबरें लेके एक ही वीडियो में आ चुका हूं, एक एक करके सब पे बात करना शुरू करेंगे। तो रणवीर सिंह की अपकमिंग मूवी धुरंधर, जिसको आदित्य धर डायरेक्ट कर रहे हैं, ये फुल स्विंग में चल रही है। मतलब इसकी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। रणवीर जो है वो अपने सेगमेंट को अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करेंगे और जो बाकी टीम है वो 15 अक्टूबर तक इस पूरी मूवी की फिल्मिंग को रैप अप कर लेगी। लेकिन साइड बाय साइड इसकी एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी चालू है। फिलहाल ऐसा बोला जा रहा है कि मूवी 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन मेकर्स इसका कॉल तब लेंगे जब ये 15 अक्टूबर तक फिल्मिंग रैप अप होती है और पोस्ट प्रोडक्शन पे जैसा भी जो कुछ भी है, उसके बाद ये लोग दिवाली पे इसकी मार्केटिंग वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। तो मतलब हमको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि आखिरकार ये 5 दिसंबर को आएगी या नहीं। लेकिन रणवीर सिंह जो कि इस मूवी को कंप्लीट करने के बाद जंप करने वाले हैं अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। नहीं, मैं शक्तिमान की बात नहीं कर रहा, इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा वो सब काम। उसके बीच में कोई है ओरिजिनल शक्तिमान के रास्ते में ही शक्तिमान। खैर, उसके बारे में छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉन 3 की। तो रणवीर सिंह इस मूवी को रैप अप करते ही अक्टूबर के एंड से फरहान अख्तर के साथ काम शुरू करेंगे डॉन 3 के ऊपर। पहले उसकी फाइनल स्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ा जाएगा, उसके बाद इसकी बड़ी बड़ी एक्शन सीक्वेंसेस जो प्लान करी गई हैं, उसमें रणवीर सिंह खुद जो स्टंट कोऑर्डिनेटर्स और बाहर से जो भी लोग मंगवाए जाएंगे उनके साथ मिलकर के काम करने वाले हैं। एंड इसका वो जो ग्लिम्स रिलीज किया गया था उसको लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी भी आई थी कि डॉन 3 जो है वो SRK थे और अमिताभ बच्चन थे, रणवीर सिंह उसको मैच नहीं कर रहे। लेकिन मेरा मानना ये है कि डॉन चाहे कोई भी हो, उसकी पर्सनालिटी को कैरी करने के लिए ना एक ऑरा चाहिए, एक फील चाहिए, एक स्टाइल चाहिए जो हर किसी में नहीं होता। चलो लुक्स का तो तुम फिर भी कुछ कर लोगे, लेकिन जो डॉन वाली वाइब है ना, वो आएगी द मैन कंपनी के होप परफ्यूम से। मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि जो मार्केट में सस्ते वाले बॉडी स्प्रेज मिलते हैं ना, वो 2 घंटे भी नहीं टिकते। चलो वो ठीक है, अपना काम कर लेते हैं कि तुम उनको लगाओगे और बॉडी ओडर हट जाएगी, लेकिन अपने को लास्टिंग खुशबू चाहिए। और जो महंगे वाले परफ्यूम्स है वो इतने महंगे होते हैं कि रोज लगाने का मन नहीं करता। लेकिन द मैन कंपनी के होप परफ्यूम ने मुझे एक फ्रेग्रेंट रूटीन का होप दिया और एक्चुअली काफी शॉक भी किया, क्योंकि सबसे पहले अगर तुम इसकी बॉटल देखोगे ना तो काफी प्रीमियम फील होती है और जो प्राइस पॉइंट पे आता है वो देखकर होश ही उड़ जाएंगे। फिर इसके बाद इसकी फ्रेग्रेंस काफी फ्रेश और क्लीन है और इतनी नोटिसेबल है कि अगर तुम्हारे आसपास कोई है 3-4 फीट तक तो उसको हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि वो इरिटेबल लगे। तो फिर रेगुलर वाला ऑफिस हो, कॉलेज हो या फिर कोई भी फॉर्मल सीन, ये परफ्यूम हर कहीं इजीली और परफेक्टली फिट हो जाता है। एंड मैंने इसको पर्सनली अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लिया है। मतलब एक स्प्रे लगा और फिर दिन भर की छुट्टी, आपको एक सटल सा कॉन्फिडेंस रहता है। और क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो ये किसी को भी गिफ्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। मैं Amazon की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर जाकर के अभी ऑर्डर करोगे तो इनके लिमिटेड टाइम का जो 50% ऑफ चल रहा है उसमें ये परफ्यूम तुम्हें 500 रुपीज का पड़ेगा बस। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। मार्को 2। तुमको अगर मार्को का फर्स्ट पार्ट पसंद आया था तो आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। मैंने कुछ टाइम पहले खुद ही कहा था कि मार्को 2 का मतलब मार्को का सीक्वल नहीं आने वाला, और इसको उन्नी मुकुंदन जो इसके मेन एक्टर थे उन्होंने कंफर्म किया था। लेकिन अब आ रही है लॉर्ड मार्को। ये कुछ बिहाइंड द सीन्स वाली इमेजेस निकल के आई, जिससे पता चला है कि जो इसके मेकर्स हैं उन्होंने इस मूवी पे काम करना शुरू कर दिया है, जो कि मार्को का सीक्वल होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली इस मूवी के मेन एक्टर उन्नी मुकुंदन इसमें रिटर्न नहीं करने वाले, विच मेड परफेक्ट सेंस कि वो इंस्टाग्राम पोस्ट पे जो उन्होंने कहा था ना कि नहीं मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूं। हालांकि रूमर्स का ये भी कहना है कि इस मूवी में शायद हमको यश देखने को मिलेंगे, बट आई काइंड ऑफ फाइंड इट हार्ड टू बिलीव। लेकिन फिर भी देखेंगे जो कुछ भी होता है। लेकिन उन्नी मुकुंदन को मार्को करने की अब जरूरत भी नहीं है, वो मोदी जी बनने वाले हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मां वंदे करके एक मूवी अनाउंस करी गई है रिसेंटली, जो कि ऑफिशियली जिसमें मोदी जी का रोल प्ले करेंगे उन्नी मुकुंदन। ये बायोपिक होने वाली है एंड इट हैज बीन अनाउंस्ड। फिर परेश रावल ने हेरा फेरी 3 को लेकर फाइनली एक अपडेट और दी। उन्होंने कहा कि पहले उनकी वेलकम 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी, जो कि नवंबर दिसंबर के आसपास एक्सपेक्टेड है। मतलब ये मूवी शेल्फ नहीं हुई है, जो वेलकम टू द जंगल ऐसा बोल रहे थे ना कि इसकी शूटिंग नहीं आगे बढ़ रही है क्योंकि प्रोड्यूसर्स बहुत सारे लफड़े चल रहे थे इसमें बिहाइंड द सीन्स। तो एक्टर्स जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे मूव ऑन कर चुके थे। लेकिन अब फाइनली परेश रावल ने कहा है कि ही इज एक्सपेक्टिंग कि नवंबर दिसंबर में ये लोग इस मूवी को शूट करेंगे और उसके बाद फिर हेरा फेरी 3 स्टार्ट करी जाएगी। मतलब मार्च अप्रैल तक तुम मान के चलो। प्रियदर्शन भी अक्षय कुमार सैफ अली खान की हैवान बनाने में बिजी हैं, उसके बाद वो सब मिल करके काम करेंगे इस पे। फिर एलसीयू को लेके भी बात कर लेते हैं। तो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने सुना था कि लोकेश कनगराज जो है वो कूली के बाद रजनीकांत और कमल हसन के साथ मिलाकर के एक जॉइंट प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं और वो गैंगस्टर वाली कहानी होगी। सब कुछ होने के बाद अब ये सुनने को मिल रहा है कि वो कहानी तो है, मतलब वो मूवी बन रही है,
लेकिन उसको लोकेश कनगराज डायरेक्ट नहीं करने वाले। इस मूवी को लेकर भी काफी डाउट्स थे इनिशियली कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये मूवी है। रजनीकांत ने इस बात को खुद कंफर्म किया। कमल हसन हैज बीन वांटिंग टू डू दिस प्रोजेक्ट सिंस फॉरएवर, और अब अगर इनको एक डायरेक्टर मिल जाता है, जो शायद मिल भी सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा डायरेक्टर भी होगा जो इनमें से किसी एक सुपरस्टार के साथ प्री कोविड एरा में काम किया था, या फिर ये बोला जा रहा है कि कार्तिक सुब्बराज जिन्होंने अभी अभी रेट्रो रिलीज करी थी वो डायरेक्ट कर सकते हैं। सो विल जस्ट हैव टू वेट एंड सी। लेकिन इसमें गुड न्यूज ये निकल के आई है कि इसको लोकेश कनगराज नहीं बना रहे, जिसका मतलब ये है कि अब वो कैथी 2 पे फोकस कर सकते हैं। मतलब अब बंदा कुछ और ही निकाल के ले आया अपने टोपे में से तो बात अलग है, लेकिन आई जस्ट होप कि भाई अपने एलसीयू जो तुमने इतने लंबे टाइम पहले उठाया था उसको कहीं लेकर के जाओ, और कम से कम हम लोगों को तो क्लोजर दो। जॉर्ज आर मार्टिन बनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो आमिर खान और लोकेश कनगराज वाला जो प्रोजेक्ट था ना, कह रहे थे कि एक सुपर हीरो मूवी पे काम चल रहा है या फिर एलसीयू में कभी देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीजें अब शेल्फ हो चुकी हैं। आमिर खान मतलब अब इस पे काम नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में अपने दूसरे प्रोजेक्ट। एक रूमर ये भी निकल के आई थी कि ही वाज नॉट हैप्पी विद हिज ओन कैमियो जो कूली में हमको देखने को मिला था, तो उसको भी आमिर खान की टीम ने एकदम कैंसिल कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और महाअवतार नरसिम्हा के बाद से 2 नए 3D एनिमेशन प्रोजेक्ट जो है अनाउंस कर दिए गए। सबसे पहला जो है वो तो हनुमान जी के ऊपर होने वाला है, वायुपुत्र इस प्रोजेक्ट का नाम होगा। इसको वही सेम डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने कुछ टाइम पहले कार्तिकेय 2 बनाई थी, और ये हमें देखने को मिलेगा अगले साल दशहरा पे। लेकिन इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है जो बहुत ही जल्दी आने वाला है, एंड दैट इज कुरुक्षेत्र। ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगा और महाभारत के ऊपर बनाई हुई एक 3D एनिमेशन की वेब सीरीज है जो कि 10 अक्टूबर को हमें देखने को मिलेगी। मतलब कुछ ही दिन है, देखते हैं, मजा आएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर मैडॉक्स सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर भी कुछ नई चीजें सुनने को मिली है। सबसे पहले तो थामा जो थी THAMA, उसको रीटाइटल करके THAMA कर दिया गया है। अब इसका रीजन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये थामा हो गई है। विल सी व्हाई दैट इज, और उसके ऊपर की जो भी चीजें हैं। लेकिन इनका एक और प्रोजेक्ट है जो इसी साल शुरू होने वाला है, जिसका नाम है शक्तिशालिनी। इसमें हमको पहले कियारा आडवाणी देखने को मिलने वाली थी, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी और बहुत सारी चीजों की वजह से, मैंने पहले भी बात करी है कि मेकर्स जो है वो रुकना नहीं चाहते थे। दे वांटेड टू मूव अहेड विद द प्रोजेक्ट, क्योंकि उनकी एक पूरी स्लेट है और वो कहीं पर भी डिले नहीं करना चाहते सिवाय भेड़िया 2 के। तो वो जो भी होगा आप देख लेंगे, पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये पता चल चुका है कि इस मूवी में कियारा आडवाणी को अब रिप्लेस किया जा रहा है अनीत पड्डा से। अनीत पड्डा कुछ टाइम पहले सब लोगों ने सैयारा देखी है, उसमें सबको देखने को मिली। हालांकि मैडॉक वालों ने इस चीज को लेकर कहा कि जब तक हम ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म ना करें, रूमर्स पे बिलीव मत करना। लेकिन हिमेश जो पिंक विला के, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को जो पता चला है वो एकदम कॉन्क्रीट है एंड इट इज गोइंग टू हैपन। कुछ दिनों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगा, तो देखते हैं क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता। विल सी व्हाट हैपेंस। फिर मस्ती का 4th पार्ट जो है वो कंप्लीट, मतलब उसकी शूटिंग हो चुकी है भाई। इट हैज बीन कंप्लीटेड और अब पोस्ट प्रोडक्शन में है। काफी पोस्ट प्रोडक्शन भी हो चुका है। इसमें अरशद वारसी, जेनेलिया डिसूजा, तुषार कपूर, नरगिस फाकरी, साद रंधावा, भाई नाम भी नहीं सुने मैंने ऐसे कुछ तो। ये पूरी तरह से यूके में शूट करी गई है 40 दिन तक। उसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, और शायद 21-22 नवंबर के आसपास हमें मूवी देखने को मिलेगी। बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट भी आ जाएगा। तुम लोग तो मजे ले लो, हमें थिएटर में जाकर देखनी पड़ती हैं और फिर कॉपीराइट खाते हैं वो अलग। फिर नेटफ्लिक्स पे चोर निकल के भागा अगर तुम्हें पसंद आई थी तो अगेन आई माइट हैव सम गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि इसका सीक्वल बन रहा है। इसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से लॉक हो चुकी है। पुरानी कास्ट मतलब सनी कौशल और यामी गौतम रिटर्न करने वाले हैं। इसकी फिल्मिंग शायद इस साल के एंड तक स्टार्ट हो जाएगी। बट इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो पहला पार्ट था वो जैसे प्लेन में हो रहा था, तो ये वाला एक क्रूज पे होगा और वही पूरा पैसे की चोरी डकैती, और वो थोड़े बहुत स्टाइलिश एलिमेंट्स डाले जाएंगे और एकदम जैसा होता है ना कि माहौल बना के रखेगी मूवी पूरा। मतलब ये अपनी खुद की मनी हाइस्ट बना रहे हैं। बस फर्क इतना होगा कि ये वाली नेटफ्लिक्स पे नहीं, थिएटर्स में आएगी इस बार। फिर रिसेंटली होमबाउंड करके एक मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया। इसमें ईशान खट्टर है, जानवी कपूर होंगी, और ये मूवी इंडिया की ऑफिशियल एंट्री होगी ऑस्कर्स में। We'll see how it goes। इस हमको भी 26 सितंबर को देखने को मिल जाएगी। फिर रिसेंटली जॉली LLB 3 थिएटर्स में लग गई। मैं जा नहीं पाया फॉर सम रीजंस, मतलब पर्सनल लाइफ, तो नहीं जा पाया। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर तुम लोग PVR में बुक करने की कोशिश कर रहे थे तो यू माइट हैव नोटिस सम इनकंसिस्टेंसीज। मतलब कभी शो आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीजन था। VPF मतलब वर्चुअल प्रिंट फी करके एक चार्ज होता है, जो कि डिजिटल प्रोजेक्टर वाले जो सिनेमाज होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर लगाते हैं। मतलब अगर किसी मूवी का डिजिटल प्रिंट किसी थिएटर में प्ले होना है, तो उसके लिए उस मूवी मेकर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, थिएटर्स को पैसे देने पड़ते हैं। तो वो चार्ज इन मूवी मेकर्स ने पे नहीं किया था, कुछ एग्जेम्पशन वगैरह लगा करके। तो फिर इनका काफी कुछ चलता रहा। PVR वालों ने शोज हटा दिए, फिर लगा दिए, फिर हटा दिए। लेकिन फाइनली ये हुआ कि उन्होंने कुछ पे किया, 3-3.5 करोड़ के आसपास था।
और इसके बाद जॉली एलएलबी की बुकिंग्स में भी थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला, लेकिन या दिस इज व्हाई इट हैपेंड, हुआ तो बता रहा हूं। फिर हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जो अपकमिंग मूवी है, इसका नाम पहले अर्जुन उस्तरा था, फिर रोमियो था, अब ऑफिशियली बता दिया गया है कि इसका नाम है ओ रोमियो। ये मूवी पहले धुरंधर के साथ क्लैश हो रही थी 5 दिसंबर को, लेकिन अब इसको पोस्टपोन करके वैलेंटाइंस डे पे कर दिया गया है। सो या शाहिद कपूर की पिछली मूवी जो मैंने देखी थी वो भी शायद वैलेंटाइंस डे पे ही थी, वो रोबोट वाली, वो इसमें फिर वैलेंटाइंस डे पे। फिर कल परसों एक काफी भयानक न्यूज निकल के आई, एंड जब ये रूमर्स वगैरह स्प्रेड होना शुरू होती है तो आधी चीजें फेक होती हैं, तुमको पता है कि तुम उन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब ऑफिशियल मेकर्स ही कंफर्मेशन देते ना तो यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो क्या हुआ कि कल की 2898 एडी के जो मेकर्स है ना, विजंती मूवीज, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके हिसाब से उन्होंने ये बताया कि दीपिका पादुकोण अब इस फ्रेंचाइजी का पार्ट नहीं है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में इतना इंपॉर्टेंट रोल था वो आगे देखने को नहीं मिलेंगे। और इसका रीजन ना थोड़ा मतलब ऐसा फील होता है जैसे पैसिव एग्रेसिव टाइप की बात होती है ना, कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमको एक कमिटमेंट चाहिए जो कि एक एक्टर नहीं दे सकता, और इसी वजह से हम अब उनके साथ आगे काम नहीं करेंगे। मतलब ऐसा कुछ कि कल की एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि एक कमिटमेंट डिमांड करती है, और अगर कोई कमिट नहीं कर पा रहा है तो हम उसके साथ काम नहीं कर सकते, कुछ ऐसा। फिर इसके बाद भाई जो आग लगी है सोशल मीडिया पे, लोग कहां की चीजें निकाल के लाने लगे कि स्पिरिट में संदीप रेड्डी वांगा के साथ भी यही सेम चीज हो रही थी। दीपिका जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग चाह रही है अपनी फीस के साथ में, और उसके अलावा लिमिटेड वर्किंग आवर्स और अपनी लंबी चौड़ी टीम के लिए भी अलग। बहुत सारी बातें थी, मुझे नहीं पता कि कितना सही है कितना नहीं, लेकिन अगर तुम थोड़े कुछ महीनों में इस पूरी चीज को फॉलो करोगे तो यू माइट स्टार्ट टू नोटिस अ पैटर्न। खैर, अब जो कुछ भी अपने को तो नहीं पता, लेकिन प्रभास के अब 2 मूवीज है जिसमें दीपिका पहले होने वाली थी, एंड नाउ शी इज नॉट देयर, बट वो जा चुकी है एसआरके के साथ किंग की शूटिंग करने, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ये फोटो अपलोड करी जिसमें ये पता चलता है कि किंग में उनका रोल जो है वो अब शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब अल्लू अर्जुन, एसआरके, नो प्रभास। क्यों भाई, क्या दिक्कत? अच्छी तो थी, कल की बढ़िया मूवी है, उसके बाद सीक्वल से भी काफी एक्सपेक्टेशंस है, विल सी हाउ इट गोज। अब ये क्या नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, उस कैरेक्टर को स्विच कर देते हैं, मतलब कोई दूसरा एक्टर प्ले करेगा, अब जैसा भी जो भी होगा पता चलेगा। फिर रीसेंट मलयालम सुपर हीरो मूवी लोका काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर टाइप साबित हुई है, एंड दुलकर सलमान और पूरी टीम ने आकर बोला दे डिड नॉट एंटिसिपेट इट टू गो दिस बिग। उनको ये था कि पहला पार्ट जो है वो शायद अच्छा ना करे, लेकिन दूसरे पार्ट से दे माइट ब्रेक इवन, या फिर थोड़ा पैसा कमा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से पहले पार्ट ने परफॉर्म किया है वो लोग काफी खुश हैं इस चीज से, और अब वो जो इसका सेकंड पार्ट है जो कि टोविनो थॉमस का गॉब्लिन कैरेक्टर है उसके साथ बनाया जाएगा, उस पे बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर रहे हैं। प्लस डोमिनिक अरुण जो डायरेक्टर है उन्होंने ये बात खुद बोली कि जो सेकंड पार्ट है उसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है, दे माइट गेट स्टार्टेड सून। और टोविनो थॉमस ने भी अपनी इमेज वगैरह पोस्ट करी उस कैरेक्टर के साथ में। आई एम एक्साइटेड टू सी वेयर दिस थिंग गोज, एंड विल सी। प्लस दुलकर सलमान ने ये भी कहा कि ममूटी अभी पूरी तरह से ऑन बोर्ड नहीं है वो जो एल्डर वाला कैरेक्टर था उसको लेकर के, बट ही फील्स कि उन्हें अर्न करना चाहिए। मतलब वो बोलते हैं कि बस मेरे पास एक्सेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब चाहूं उनसे जो चाहे वो रोल करवा लूं। आई वॉन्ट टू अर्न दैट थिंग, एंड आई लाइक दैट एटीट्यूड, मेरे को पसंद आया। फिर संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट को लेकर काम शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ काम तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मतलब एनिमल जो थी उसकी शूटिंग से पहले उसका 80% बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, और उससे उनको ये हेल्प हुई थी ना कि उन्होंने सेट पे वो बैकग्राउंड स्कोर का यूज किया, सो दे न्यू कि कहां पर उनको कट करना है, कहां पर उनको स्टार्ट करना है। तो यहां पर भी वो यही करने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्पिरिट है वो भी एनिमल के स्टाइल में ही फिल्म करी जाएगी। अब ये फिल्म मेकिंग के सेंस में है या फिर फिल्म का जो स्टाइल है वो एनिमल को फॉलो करेगा ये तो मुझे नहीं पता, बट वी नो दैट स्पिरिट इज गोइंग टू बी रेटेड आर। देखते हैं, मतलब मजा आएगा। और इस मूवी का मतलब स्पिरिट का भी 70% बैकग्राउंड स्कोर कंपोज्ड है, तो या मतलब ये उनको हेल्प करेगा ही, हमको भी सुना देते तो अच्छा लगता। तो ये था इस हफ्ते जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ, लेकिन आई वांट टू नो व्हाट यू गाइज आर वाचिंग राइट नाउ। तुम लोग क्या मूवी देख रहे हो, तुम्हें कौन सी पसंद आई कौन सी नहीं, तो नीचे पिन कमेंट्स में मैन कंपनी का जो लिंक होगा उसके रिप्लाईज में जाकर के लिखना। आई जस्ट वांट टू नो कि तुम लोग क्या देख रहे हो। मिलता हूं अगले वाले में, टाटा।